बात सुनने के लिए नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे उसमें कमियां निकाले, और वो बात कर रहे हैं और क्या कहने लगे कि ये तो पापियों के साथ खाता है और उनके साथ उठता बैठता है। और यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़ करके उस खोई हुई को जब तक वह मिल ना जाए खोजता ना रहे। यीशु मसीह ने बोला कि तुम सब लोग जो मुझे कह रहे हैं ना कि पापियों के साथ उठता बैठता खाता है और मैं पेटू पियक्कड़ हूँ और मैं दुष्ट आत्माओं का सरदार हूँ, दुष्ट आत्मा की मदद से मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, आज तुम सुन लो। वो कह रहे कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी 100 भेड़ें हों और एक जंगल में खो जाए, गुम हो जाए, क्या उस 99 को छोड़ करके वो एक को ढूंढने नहीं जाए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसकी 100 भेड़ें और एक खो जाए, वो कह रहा है कि उन 99 को छोड़ करके वो उस खोई हुई भीड़ को ढूंढने जाएगा, और जब तक वो मिल नहीं जाएगी तब तक उसे खोजता रहेगा, ढूंढता रहेगा, और जब वो मिल जाएगी तो लिखा कि उसको कंधे पर उठा के लाएगा और अपने पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से कहेगा, क्या कहेगा? आओ मेरे साथ आनंद करो कि जो भीड़ मेरी खो गई थी आज वो मिल गई है। हालेलुया, वो मुझे मिल चुकी है, इसलिए हम जश्न मनाएंगे। और यीशु मसीह कह रहे हैं जिस तरह तुम एक भीड़ के लिए जो कोई ज्यादा मूल्य नहीं रखती है, तो 10-12 हजार की मिल जाती है, कि वो इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में कि एक व्यक्ति की अगर वो खो जाए तो उसको जंगल में ढूंढ ढूंढ के जब तक मिल ना जाए तब तक उसे खोजता रहता। हालेलुया, कि जब तक वो मिल ना जाए तब तक उसे ढूंढता है, जब मिल जाती है कितनी खुशी होती है। हमारे घर में भी पलती थी, कई बार हमारी भी खो जाती थी, हम भी ऐसे ढूंढते थे रात में टॉर्च से। हालेलुया, क्योंकि हमें पता कितनी खुशी होती है। वो कह रहा तो फिर मैं क्यों ना आनंद बनाऊं? वो कह रहा है कि जब कोई खोया हुआ व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति प्रभु में आता, उद्धार पाता है, लिखा कि स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने नाचते गाते आनंद मनाते। क्यों? क्योंकि एक पापी ने अपना मन फिराया। 99 की चिंता वहां पे नहीं कर रहा, वो कह रहा 99 तो सेफ है। हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हम ऑलरेडी बच चुके हैं। चर्च में, संगति में, प्रार्थना में और फास्टिंग में हम सारी चीजों में बने हुए हैं और बचे हुए। हम जान गए कि उद्धार करता यीशु मसीह है और वही हमारा कफारा है, वही मुक्ति का परमेश्वर है, वही उद्धार करता, वही सब कुछ है, और हम ऑलरेडी बचा दिए परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जो अभी नहीं बचे, चाहे अगर एक घर में 4 लोग हैं और जिनमें से 3 बच गए और एक नहीं बचा, परमेश्वर तब तक उसे खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, उसकी अगुवाई करता रहता है जब तक वो प्रभु में आना चाहे। हम में से भी आज बहुत सारे लोग यहाँ पे, हो सकता कहीं ना कहीं हम खोए। कुछ लोग विचारों में इतने खो जाते हैं, शरीर से यहाँ बैठे विचार नहीं, प्रार्थना में बैठे होते। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, खूब स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते हैं, लेकिन माइंड से, दिमाग से नहीं। दिमाग का ही होगा, है ना, मन कहीं और, मुंह से कुछ और चल रहा है। और परमेश्वर क्या कहता? संपूर्ण मन से मेरे पास है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, जो खोए हुए पापों में पड़े हैं, अंधकार में, व्यभिचार में। कुछ लोग सुसाइड तक करने को तैयार है। परमेश्वर ने हमें काम क्या दिया है? हमें एक ही काम दिया है, मत्ती 28:18 में, कि पूरे जगत में हम सुसमाचार को प्रचार करें, उन खोए हुए तक हम पहुंचे। परमेश्वर ने आप पर मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि उन लोगों तक हम पहुंचे और उनको सुसमाचार सुनाए। और जब वो प्रभु में आ जाते, अंगीकार करते, प्रभु में पापी हूं, मुझे माफ कर, लिखा कि उस दिन स्वर्ग में इतनी खुशियां मनाई जाती है। हमारे लिए इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती है जितनी उस व्यक्ति के लिए खुशी मनाई जाती है जो प्रभु में आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खोए हुए थे, हम गुनाहों में खोए हुए थे। कुछ लोग व्यभिचार में थे, कुछ लोग शराबी थे, कुछ लोग जुआरी थे, और कुछ बहनें गाली गलौच तेरे मेरे में। आज भी बहुत सारी पीढ़ियों में खोए रहते हैं संपूर्ण मन से। मुझे नहीं लगता कोई प्रभु के पास आता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरे मन से। संपूर्ण मन का क्या होता है? पूरे मन, पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास के साथ, दूसरा कोई विचार ना हो, कोई दिमाग में कोई दूसरी बात ना हो,
सिर्फ प्रभु और हम, हालेलुया, पूरे मन पूरे विश्वास से प्रभु के पास आए। और हम ऐसे खोए हुए थे और आज भी बहुत सारे लोग किसी न किसी फील्ड में खोए। हालेलुया, हालेलुया। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और उसने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को मान। वो कह रहे, ये तो मैं बचपन से मानता आया हूं, बचपन से मैं आज्ञाओं को मानता हूँ। तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर्श मान। बोला, प्रभु ये तो मैं बचपन से मानता आया, ये तो मैं जब बच्चा छोटा था तब से मैं सारा इनका पालन करता हूँ। और बात बता, अब सोचिए उसके अंदर सारी आज्ञाओं को मानता, क्या कह रहा, बचपन से मैं मानता आया हूँ, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति को ऐसा क्यों लग रहा था कि अनंत जीवन मुझे अभी भी नहीं मिल पा रहा? सोचिए, जो आज्ञाओं को मानने वाला, जो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा, क्योंकि प्रभु तो जानते इसके अंदर क्या कमी है। उनको पता है, प्रभु को तो पता थी कि इसके अंदर क्या कमी है, लेकिन प्रभु उसे समझाना चाह रहा था। वो कह रहा है कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? यीशु मसीह बोले, आज्ञाओं को माना। आज्ञाओं को मानना ही अनंत जीवन है। तू आज्ञाओं को मानेगा, पाप से हट जाएगा, प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। वो कह रहे, प्रभु ये तो मैं बचपन से, लड़कपन से मानता आया हूं। अगर तू आज्ञाओं को मान, अगर हम आज्ञाओं को मान रहे हैं तो फिर क्यों टेंशन में? फिर वो टेंशन में क्यों था? फिर इस बात के पीछे क्यों था कि मुझे अनंत जीवन अभी भी नहीं मिल सकता? ये बात उसके दिमाग में कहां से आई फिर? क्योंकि उसके पास एक कमी थी। हालेलुया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा, हमारे सच में जो हमारा अंतरात्मा है, बहुत सारी चीजों से संतुष्ट नहीं होती। हमारी संतुष्टि गाय में, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आता है, कभी कभी मेरे को बहुत डांटती हूँ, मैं अपनी भड़ास फिर इनके ऊपर निकालती हूँ। कब आता मेरे अंदर चिड़चिड़ापन? मैं तो हजारों बार गुनाहों में गिरती हूँ। बहुत सारे लोगों को शर्म लगती है, मैं कहती हूँ कोई गुनाह पास नहीं, बिल्कुल हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है यीशु मसीह के बाद तो बस हम ही हैं जो गुनाह नहीं करते। मैं आपसे अपनी बात बताऊं, दिन भर ना जाने कितनी बार मैं गुनाह करती हूँ, हजारों बार गुनाह होता है, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोच विचार हम गुनाह करते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, हमसे निरंतर गुनाह होता है। हालेलुया, हालेलुया, हम भी सब कुछ होते हुए कई बार संतुष्ट नहीं होती। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन कब आता है? जब मैं संतुष्ट नहीं होती कि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, जब मैंने वचन नहीं पढ़ा होता, प्रार्थना नहीं की होती, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ है नहीं, आज कुछ नहीं हुआ, खालीपन लगता है। जो संतुष्टि नहीं आती है, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन तृप्त नहीं होते हम। कैसे तृप्त होते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं, बाइबल पढ़ते, तब संतुष्टि आती है। वैसे वो व्यक्ति था, आज्ञाओं को मानता, सब कुछ उसके पाता, लेकिन संतुष्ट नहीं था। फिर भी उसे लगता था कि मैं शायद अनंत जीवन में नहीं जा पाऊंगा। तब यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, अगर तू आज्ञाओं को मानता है, तेरे जीवन में अब मसीह अभी भी एक कमी है। उसने बोला, प्रभु क्या कमी है? उसने बोला, तू अपना सारा माल, जितना धन तेरे पास है, सबको बेच के कंगाल को दे दे। हालेलुया, ये तो असली बात बोली। क्या बोला यीशु मसीह ने? अच्छा, सारी आज्ञाओं को मानता है, सब कुछ मानता है, अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी तेरे अंदर है। क्या कमी? बोला, अपना सारा माल तू कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने बोला, प्रभु ये कौन सी बात बोल दी? वो यीशु मसीह के पास चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत धनी था। बाइबल में लिखा कि वो बहुत धनी था और उसके पास बहुत धन था। धन रखना गुनाह नहीं है, धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है ना? हालेलुया। धनी होना भी परमेश्वर की एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन उस धन में खो जाना ये गुनाह है। हालेलुया। धन रखना बुरी बात नहीं है, धन तो परमेश्वर की दी हुई आशीष है कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, अच्छा मकान दिया, दुकान दी, प्लॉट दिया, गाड़ियां दी, घोड़ा दिया, नौकरी दी, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गुनाह नहीं है, प्रभु की दी हुई ये भी ब्लेसिंग है पृथ्वी पर के लिए, हमारी जरूरतों के लिए। लेकिन उस धन में रात दिन खोए
ये गुनाह है, ये रुकावट है। जहां मैं परमेश्वर में होना चाहिए, जहां मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, जहां मैं प्रभु के पीछे चलना चाहिए, वहां हम कहां चल रहे हैं? अपने धन के पीछे। हम अपनी तिजोरियों को देख रहे हैं, अपने खेतों को निहार रहे हैं, अपनी संपत्ति को निरंतर हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। हम प्रभु से ज्यादा उन सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तेरे अंदर एक घटी है कि संपूर्ण मन से, क्यों प्रभु कहता है कि संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। सारी चीजों से ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। धन संपत्ति से ऊपर, अच्छी फैमिली से ऊपर, सारी चीजों से ऊपर क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर को हमेशा ऊंचा रखो, प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ हमारे पास है, सब प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, आपका मकान बहुत अच्छी जगह, तब मेरी नजर जाती है हाँ अच्छी जगह है, लेकिन इस बात का दिमाग में नहीं रहता हम अच्छी जगह रहते हैं, कैसी जगह? अरे हमें प्रभु की महिमा करनी है। जहां भी परमेश्वर रखे, जैसा भी रखे, बस प्रभु में बने रहे। हालेलुया। कहीं भी रखे। और एक बात मैं बताऊं, जहां जहां परमेश्वर ने आपको रखा है ना, उसने सोच समझ के रखा है, सोच समझ के रखा है उसने। और ऐसे लोगों के बीच में आपको रखा है कि आप बोलते बस मैं यहां से अब भी निकल जाऊं, बेच के चला जाऊं। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे एक भी दिन यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना। प्रभु कह रहा नहीं, तुझे इधर ही रहना है और इनको बचाना है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे सिस्टर भी मेरे लिए प्रार्थना करो। हम कह रहे प्रभु ठीक है, आपकी मर्जी पूरी हो। हम प्रभु की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। हम प्रार्थना क्या करेंगे? कोई अगर मेरे पास एक दिन का फोन आया मेरे पास, हमारे चर्च के लिए, मतलब दूसरे चर्च के, उनका सिस्टर का फोन कि ऐसे ऐसे मेरी सास बहुत दिन से बीमार है, आप दुआ करें आज ही इनका प्राण निकल जाए। मैंने प्राण लेने का, देने का, ये परमेश्वर का मैटर है, हमारा नहीं है। हम तो दुआ करेंगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जीवन भी तू देता है, मृत्यु भी तू ही देता है। प्रभु की जो इच्छा होगी, अगर प्रभु की इच्छा है कि और ये जीवित रहे तो प्रभु इन्हें तंदुरुस्ती दे, और प्रभु को अपने राज्य में लेनी होगी तो आपसे और मुझसे पूछ के थोड़ी लेंगे। इसलिए कभी भी कि मैं बहुत गंदी जगह हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता, सोचिए जब आप उनके जैसे थे तो आप भी वैसे थे। हालेलुया। आज अगर हम अच्छे बन गए, आज हम प्रभु में अच्छे हो गए, बाहर निकल गए, तो क्या हम उनसे अलग होंगे? अगर आपको हम सबको प्रभु ने उनमें से चुना है तो उनको भी उनमें से चुनेगा। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी फास्टिंग के द्वारा आप सुसमाचार सुनाओगे, तब ये काम होगा। तो प्रभु ने जहां रखा है, जैसे रखा है, प्रभु का धन्यवाद करें, हर बात के लिए धन्यवाद करें। हमें बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी चीजों से मुझे अपने घर में ही दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजों से। कभी ये सही नहीं है, किचन हमारा सही नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। जब मैं गांव में जाती हूँ ना सेवकाई में, और मैं गांव में देखती हूँ, मैं उधर आंसू रोकती हूँ, सिर्फ मैं प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छी अच्छी चीजों के लिए भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, इधर ये सही नहीं लगा, हमारा ये सही नहीं लगा। गांव में लोगों का जीवन देखो, मत जब खाना आता है ना, नाश्ता, वो बिन हजारों मक्खियां बिन आती हैं, वो लोग खाते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें, कुछ नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि उनकी जिंदगी वैसी चलती है। क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया? कुड़कुड़ाना, बिल्कुल कुड़कुड़ाना छोड़ो। धन संपत्ति से और अमीरी से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में आपको इसलिए रखा है कि प्रभु अपनी महिमा कर सके। हालेलुया। वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके, गवाहियां बना सके, और उन लोगों के बीच में आपके द्वारा अद्भुत काम कर सके। इसलिए प्रभु ने ऐसे परिवार, वैसे कुल, ऐसे गांव में आपको रखा है। जब प्रभु हमसे किसी चीज की डिमांड करता है, हमें सिर्फ सपना समझ के उसे टालना नहीं है, या मेरा बैम, शायद मुझे बैम हो गया, ये समझ के नहीं टालना। प्रार्थना करनी है, उस काम को करना भी है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो सारे बैम, जो हम आज बैम कहते हैं कि मुझे सपना है और ये मेरा बैम है, पुराने नियम, आप टोटली पुराने नियम में पढ़ो कि परमेश्वर ने कैसे बात की, सबसे सपने के द्वारा बात की। अब्राहम को जब कहा कि तेरा इकलौता पुत्र मुझे कुर्बान कर दे, तो वो भी सपने के द्वारा बोला, ना कि डायरेक्ट आके बोला। और वो लोग इतना विश्वास करते थे कि उन्हें जो सपने के द्वारा परमेश्वर बताता था वो रियलिटी में जाकर करते थे।
तो आज अगर प्रभु हमें कई बार बताता है, कई बार, बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार, कि हम किस फील्ड में ज्यादा खोए हुए, प्रभु का स्थान हम कहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं या टीवी को दे रहे हैं या पड़ोसी को दे रहे हैं या पति पत्नी को दे रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, या कहाँ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपको खुद देखना है। हालेलुया। इसलिए जितने यहाँ पे बैठे हैं, अगर प्रभु ने आपको दुकानें दी है, सब्जियों का ठेला दिया है, या आपको भैंसे दी है, जमीन दी है, प्लॉट दिए, नौकरी दी है, 6 दिन पड़े हैं, 6 दिन में जितना कमाओ उतना कमाओ, और वो भी सुबह से शाम तक। जो भी प्रभु ने आपने दिया सुबह से शाम तक आप खूब काम करो। सुबह की शुरुआत प्रभु के साथ करो, दुआ करके निकलो, 1-2 घंटा सुबह दुआ करो, 1 घंटा हर एक दुआ करें। शाम को जब आए, जो प्रभु ने आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर तूने पूरे दिन भर मुझे संभाला, मुझे बल दिया, सारी सब्जियां बिक गई, सारा राशन बिक गया, गाय भैंस जो कुछ है आपका, जो भी है आपके पास है, उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करें। फिर आप मुझसे बात करें, अगर कभी कोई कमी घटी होगी, कभी नहीं होगी। क्यों? सुबह की शुरुआत प्रभु के साथ और रात की एंडिंग भी प्रभु के साथ। तो जिंदगी में दुख आएंगे नहीं। क्यों शैतान आएगा? शैतान को लोगों ने बदनाम करके रखा है। हमें लगता है खोए हुए वही लोग हैं जो प्रभु में नहीं। हम भी बहुत सारी फील्डों में खोए हुए हैं। प्रभु को छोड़ के, प्रभु का स्थान जब हम किसी दूसरी चीज को देते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। हमारा ईश्वर फिर वही बन जाता है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, चाहे कोई भी हो। जिसके साथ हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो ही हमारा ईश्वर बन जाता है। आप इस बात को सोचें, समझें और अपनी लाइफ में इसको धारण भी करें। हालेलुया। देखिए, सबसे ज्यादा हम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? प्रभु पता है क्या चाहता है? वो ये कहता है कि मैं इसके सिवा तुमसे क्या चाहता हूँ कि तुम मेरा धन्यवाद करो, मेरे पास आओ संपूर्ण मन से। प्रभु चाहता है कि पूरे मन से, दूसरा कोई ख्याल ना हो। प्रभु के पास जब आप बैठो उसकी उपस्थिति में, चाहे कितनी टेंशन हो, कर्जे वाले अगर आपके सर पे बैठे हैं ना, कह के गए कल आऊंगा मैं और मैं लेके जाऊंगा, तेरे दोनों बच्चों को भी लेके जाऊंगा अगर तूने मेरा कर्ज नहीं दिया। तो प्रार्थना में ये थोड़ी याद रखना, हालेलुया हालेलुया। और कहाँ ध्यान कहाँ है? गेट पे कर्जे वाले आने वाले, है ना? ध्यान कहाँ है? गेट पे। हालेलुया। मुझसे प्रभु तू महान है, तू सामर्थ्य है। और ध्यान कहाँ है? कर्जे वाले। इसे पूर्ण मन से नहीं, संपूर्ण मन से नहीं कहता, इसे आधे अधूरे मन से कहता। संपूर्ण मन वो होता है जो हम बोल रहे हैं वो ही हम विश्वास कर रहे हैं, वही हमारे मन में वही हो रहा है पूरे मन से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अगर आज भी कोई कहीं खोया है किसी फील्ड में, आज समय है कि हम लौट आए प्रभु के पास। आज समय है कि उन कामों को छोड़ के, उस फील्ड को छोड़ के, चाहे वो इतना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर पति पत्नी है, नई शादी हुई है, आज वहां घूमने, कल वहां घूमने, कल वहां, क्यों बाइबल में लिखा है पति पत्नी को लेकर? शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर देने के लिए, मौका देने के लिए परमेश्वर ने पहले ही बोला, सावधान हो, थोड़े समय के लिए साथ में घूमो फिरो, लेकिन प्रभु के लिए टाइम निकालो, प्रार्थना के लिए टाइम निकालो। प्रभु का टाइम बीवी को मत दो, प्रभु का टाइम बच्चों को मत दो, प्रभु का टाइम पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों को मत दो। जो परमेश्वर को टाइम देना है वो प्रभु उसको लेकर के जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु को टाइम देंगे तो बाकी चीजें अपने आप सारी टाइम से हो जाएगी। फिर हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा कि आधार कार्ड के लिए 10 घंटे नहीं। जब आप प्रभु के लाइन में खड़े होंगे ना, उस लाइन में स्वर्गदूत अपने आप ही लगेंगे। हालेलुया। फिर हमें कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु यहीं पे इधर ही आपको ब्लेस करेगा।